अब बात करेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के बारे में। तो जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें क्या होगा, कंडेंसेशन होगा एसिटाइल ग्रुप का ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से और इल्ड से और वाटर से और प्रोड्यूस करेगा सेट्रिक एसिड। जो रिएक्शन होगा कैटलाइज्ड होगा एंजाइम डीहाइड्रोसिट्रेज सिंथेसिस जो कि मॉलिक्यूल CO रिलीज करेगा। साइट्रेट आइसोमराइज होगा आइसोसाइट्रेट में, यहाँ पे 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन होगा जिसमें अल्फा कीटोग्लिसरेरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और फिर उसके बाद सक्सेनिल कोएंजाइम ए में। रिमेनिंग स्टेप में बच्चों सिट्रिक एसिड साइकिल में सक्सेनिल कोएंजाइम ऑक्सीडाइज होगा, कंटिन्यू करेगा, कन्वर्जन होगा, सक्सेनिक एसिड में एक मॉलिक्यूल जीटीपी सिंथेसाइज होगा, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा। कपल्ड रिएक्शन में जीटीपी कन्वर्ट होगा जीटीपी में और सिंथेसिस ऑफ एटीपी होगा फ्रॉम एटीपी। और यहाँ पे 3 पॉइंट है साइकिल बच्चों जहाँ पे NAD+ रिड्यूस्ड होगा NADH और H+ में, और एक पॉइंट है यहाँ पे FeD+ रिड्यूस्ड होगा FeDH2 में। यहाँ कंटिन्यू ऑक्सीडेशन होगा एसिटाइल कोएंजाइम का जिसमें रिक्वायरमेंट होगा रिप्लेसमेंट होगा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का जो कि फर्स्ट मेंबर होगा साइक्लिक एसिड का, और साथ ही साथ इसमें रिक्वायर होगा रीजनरेशन ऑफ NAD और FeD का NADH और FeDH2 से। जो समरी इक्वेशन है फेज ऑफ रेस्पिरेशन का वो लिखा है। पायरुविक एसिड है 4 NAD FeD है H2 है ADP प्लस फॉस्फेट है, यहाँ पे 3 CO2 4 NADH प्लस 4H प्लस FeDH2 प्लस ATP हुआ। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। अपन यहाँ देखेंगे कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, रिलीज कर रहा है CO2 और 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD प्लस और H प्लस और 2 FeDH2 हो रहा है जो कि सिंथेसाइज हो रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से। और तुम यहाँ पे वॉन्डरिंग हो कि डिस्कस कर रहे हैं तो ना ही O2 कम आ रहा है पिक्चर में, ना ही लार्ज नंबर ऑफ ATP सिंथेसाइज हो रहा है। तो क्या रोल है NAD+ और H+ का FeDH2 का, अपन इसको सिंथेसाइज क्यों हो रहा है अपन अंडरस्टैंड करेंगे। O2 का रिस्पिरेशन में और ATP कैसे सिंथेसाइज हो रहा है इसको देखेंगे आगे, ठीक है। पहले यहाँ देखो लो हमारा पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बना, ऑक्सिलो एसिटिक के साथ मिला, 6 कार्बन का सिट्रिक बनाया, एक बार CO2 रिमूव हुआ, अल्फा कीटोग्लिसरेरिक में कन्वर्ट हुआ, NAD+ NADH2 में गया, फिर यहाँ पे एक CO2 और रिमूव हुआ, GTP में कन्वर्ट हुआ, NAD+ NADH2 में कन्वर्ट हुआ, फिर सक्सेनिक एसिड बना, सक्सेनेट से FeD+ FeDH2 में कन्वर्ट हुआ, मैलिक बना, मैलिक से NAD+ NADH2 में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सिलो एसिटिक बना। तो यह साइकिल बन रहा है, यहाँ पे 2 बार CO2 का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, और 3 बार NAD+ NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है और एक बार FeD+ FeDH2 में कन्वर्ट होगा। और ये सब साइकिल कहाँ चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चल रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस के बारे में। अब यहाँ पे रिस्पिरेटरी प्रोसेस रिलीज होगा, यूटिलाइजेशन होगा, एनर्जी स्टोर्ड होगा NADH+ और FeDH2 का, ये कंप्राइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन पास होगा O2 से, रिजल्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ H2 होगा। जो मेटाबॉलिक पाथवे होगा इसमें इलेक्ट्रॉन पासेस होगा वन कैरियर टू अनदर, इसको ETS कहेंगे, ये प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे NADH जो कि प्रोड्यूस होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सिट्रिक एसिड साइकिल के दौरान, वो ऑक्सीडाइज होगा NADH डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में, और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा यूबिक्विनोन में जो कि लोकेटेड होगा इनर मेम्ब्रेन। यूबिक्विनोन रिसीव करेगा रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को FeDH2 कॉम्प्लेक्स सेकेंड्स के थ्रू जो कि जनरेट करेगा ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सेनेट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। अब जो रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन है बच्चों, यूबिक्विनोल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ट्रांसफर के लिए इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C में वाया BC1 जो कि कॉम्प्लेक्स थर्ड होगा। साइटोक्रोम C स्मॉल प्रोटीन होगा, अटैच्ड होगा आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन से जो कि एक्ट करेगा मोबाइल कैरियर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड फोर्थ। कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोसिन C ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स करेंगे जिसमें A और 3 और 2 कॉपर सेंटर होंगे। जब इलेक्ट्रॉन पास होगा वन कैरियर टू अनदर तो कॉम्प्लेक्स 1 to 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे कपल्ड होगा ATP सिंथेसिस, कॉम्प्लेक्स 5 होगा जो कि प्रोडक्शन करेगा ATP फ्रॉम ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल होगा सिंथेसाइज का डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनेगा, 1 मॉलिक्यूल FeDH2 से 2 मॉलिक्यूल ATP बनेगा। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो टेक प्लेस होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो रोल ऑफ ऑक्सीजन है लिमिटेड होगा टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोसेस में। जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो डिराइव होगा होल प्रोसेस, रिमूव करेगा हाइड्रोजन को सिस्टम से, ऑक्सीजन फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होगा। और फॉस्फोरेशन की तरह ये लाइट एनर्जी होगा जो कि यूटिलाइज्ड होगा, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट करेगा फॉस्फोरेशन, और ये एनर्जी रिडक्शन होगा जो कि यूटिलाइज होगा सेम प्रोसेस में, इसीलिए जो प्रोसेस है उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस कहते हैं। और आपने पढ़ा है मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन लिंक्ड ATP सिंथेसिस के बारे में कीमोऑस्मोटिक ऑस्मोसिस में अर्लियर चैप्टर में आपने मेंशन किया। जो एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो सिंथेसाइज होता है ATP में विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स। और ये इसमें 2 मेजर कंपोनेंट होंगे F1 और F0। जो F1 होगा पेरिफेरल मेम्ब्रेन होगा जो कि कंटेन होगा साइज सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP करेगा एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। F0 इंटीग्रल मेम्ब्रेन होगा जो कि चैनल बनाएगा, इससे प्रोटॉन क्रॉस करेगा इनर मेम्ब्रेन को। ये जो पैसेज होता है प्रोटॉन का जिसमें चैनल कपल्ड होगा कैटेटिक होगा। F1 कंपोनेंट प्रोडक्शन ऑफ ATP होगा, और ईच ATP में बच्चों 4H+ पासेस होगा F0 से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से टू मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। तो बच्चों F0 देखो इनर अंदर प्रेजेंट है, F1 बाहर प्रेजेंट है, और ADP प्लस फॉस्फेट मिलकर ATP में कन्वर्ट कर रहा है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये आउटर साइड है बच्चों, मैट्रिक्स है ADP है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने ईच ATP प्रोड्यूस होने में कितने H+ पास होंगे, 4H+ पास होंगे F0 से, ठीक है। और F1 हेडपीस F1 कहाँ प्रेजेंट है, पेरिफेरल में, F0 अंदर प्रेजेंट है। और पहला वाला है NADH डिहाइड्रोजनेस, दूसरा है सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेस। नीट 25 में पूछा था कॉम्प्लेक्स 2 का नाम सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेस,
कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या है, साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ ATP सिंथेटेज। कॉम्प्लेक्स 4 में क्या है, साइटोक्रोम A और 3 है, 2 कॉपर सेंटर है। साइटोक्रोम C में क्या है, BC1 है, कॉम्प्लेक्स थर्ड है। और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या है, NADH डिहाइड्रोजनेज है, कॉम्प्लेक्स सेकंड है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है। ठीक है, एक NADH से 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलेगा, एक FADH से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ETS है जहाँ पे हमारा फाइनली बन गया। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा क्या है, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। ओके है, अब बात करेंगे रिस्पायरेटरी बैलेंस शीट्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, रिस्पायरेटरी बैलेंस शीट्स के बारे में। यहाँ पे पॉसिबल है कैलकुलेशन करना नेट गेन ऑफ एटीपी का एवरी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज। रियलिटी में ये केवल थ्योरेटिकल एक्सरसाइजेस को अपन सर्टल एजम्पशंस में देखेंगे। यहाँ पे सीक्वेंसली ऑर्डरली पाथवे होगा जिसमें वन सब्सट्रेट फॉर्म करेगा, नेक्स्ट और ग्लाइकोलिसिस होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होगा, ETS पाथवे फॉलो करेगा एक दूसरे से, NADH सिंथेसाइज होगा, ग्लाइकोलाइसिस में ट्रांसफर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में अंडरगो करेगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस को। कोई भी इंटरमीडिएट पाथवे में यूटिलाइज नहीं होगा, सिंथेसाइज नहीं करेगा कोई भी अदर कंपाउंड, केवल ग्लूकोज ही रिस्पायर्ड होता है, कोई भी अदर अल्टरनेटिव सब्सटेंस एंट्री नहीं करेगा पाथवे में और कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज में। अब यहाँ पे किस काइंड ऑफ एजेंसी ऑफ रियली वैलिड होते हैं लिविंग सिस्टम में, तो सभी पाथवे वर्क करेगा साइमल्टेनियसली और टेक प्लेस नहीं होगा इन अदर। सब्सट्रेट इंटर करेगा पाथवे और विड्रॉन करेगा और सब ATP यूटिलाइज्ड होगा, इंडीड होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शंस कंट्रोल होगा मल्टीपल मींस। और यहाँ पे एक्सरसाइज है कि यहाँ पे केवल 38 ATP का नेट गेन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बच्चों। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना कि केवल 38 ATP मॉलिक्यूल का ही नेट गेन होगा जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में। फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, एरोबिक में भी कंप्लीटली डिग्रेडेड होगा CO2 में। फर्मेंटेशन में केवल 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का नेट गेन होगा और ईच मॉलिक्यूल ग्लूकोज डिग्रेडेड होगा पायरुविक एसिड में और ATP जनरेट होगा अंडर एरोबिक कंडीशन, NADH ऑक्सीडाइज होगा, NAD+ में स्लोली फर्मेंटेशन और रिएक्शन वेरी विग्रस होगा एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में। एम्फीबोलिक पाथ में क्या होगा, ग्लूकोज फेवर्ड सब्स्टिट्यूट रिस्पायरेशन में सभी कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में जब यूज होंगे रिस्पायरेशन में। और जो सबसे रिस्पायर्ड होगा मेंशन अर्लियर होगा, ये इंटर नहीं करेगा रिस्पायरेटरी पाथवे में। ठीक है, और एंट्री करेगा डिफरेंट सब्सटेंसेस रिस्पायरेटरी पाथवे, फैट ब्रेक डाउन होगा ग्लिसरॉल फैटी एसिड में। फैटी एसिड एक्सपायर्ड होगा तो फर्स्ट डिग्रेडेड होगा एसिटाइल कोएंजाइम में जब इंटर करेगा पाथवे में। ग्लिसरॉल इंटर करेगा पाथवे कन्वर्ट होगा PGL में, जो प्रोटीन है वो डिग्रेडेड होगा प्रोटियोजेंस में इंडिविजुअल अमीनो एसिड में आफ्टर डीएमिनेशंस डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर और इंटर करेगा पाथवे। ठीक है, सेम स्टेज साइकिल होगा पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम में। जो रिस्पायरेशन होता है उसमें क्या होगा, सब्सट्रेट का टेरेस्ट्रियल कंसीडर होगा, कैटाबोलिक होगा और कैटाबोलिक पाथवे होगा। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पॉइंट में रिस्पायरेटरी पाथवे में डिफरेंट सब्सट्रेट इंटर करेगा, रिस्पायर्ड करेगा, यूज करेगा, एनर्जी डिराइव करेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज करना कि जो कंपोनेंट होता है जो कि विड्रॉन होगा रिस्पायरेटरी पाथवे में वो सिंथेसाइज होगा और उसको सब्सट्रेट कहेंगे। जो फैटी एसिड है वो ब्रेक डाउन होगा एसिटाइल कोएंजाइम में जब वो इंटर करेगा रिस्पायरेटरी पाथवे में, जब उसको यूज करेंगे एज अ सब्सट्रेट। जब ऑर्गेनिज्म नीड सिंथेसाइज होगा तो विड्रॉन होगा और यहाँ पे रिस्पायरेटरी पाथवे पिक्चर में आएगा, ब्रेक डाउन सिंथेसिस भी करेगा और ब्रेक डाउन और सिंथेसिस में रिस्पायरेटरी इंटरमीडिएट लिंक बनाएगा। ब्रेक डाउन प्रोसेस होगा तो उसको कैटाबोलिज्म करेंगे, सिंथेसिस को एनाबोलिज्म करेंगे और रिस्पायरेटरी पाथवे एक एम्फीबोलिक पाथवे जिसमें एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों होता है। ठीक है, तो हमारा रिस्पायरेटरी पाथवे कैसा है, एम्फीबोलिक पाथवे जिसमें कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों होगा। कैटाबोलिज्म ब्रेक डाउन भी हो रहा है, एनाबोलिज्म मतलब फॉर्मेशन भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ से देखो एसिटाइल कोएंजाइम से क्रेब्स साइकिल में गया, कार्बोहाइड्रेट सिंपल ग्लूकोज शुगर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज प्लस 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट DHAP 3 PGL पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल, प्रोटीन अमीनो एसिड फिर यहाँ से कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल, या डायरेक्ट ये CO अपन क्रेब्स साइकिल में भी चला जाएगा। प्रोटीन से अमीनो एसिड फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम से क्रेब्स साइकिल में जाएगा। कार्बोहाइड्रेट सिंपल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट DHAP 3 पागल फिर पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल होगा। यहाँ पे इंटर रिलेशन होगा अमोंग मेटाबॉलिक पाथवे जो कि रिस्पायरेशन होगा मीडिएटेड ब्रेकडाउन का डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का CO2 और H2O में। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों तो एक्सपेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 कंज्यूम का CO2 रिलीज होगा। जो रेट ऑफ O2 CO2 इवॉल्व बाय द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड होगा इसको रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहेंगे। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड होगा, डिपेंड करेगा टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट जो कि यूज होगा रेस्पिरेशन में। जब कार्बोहाइड्रेट का यूज करेंगे सब्सट्रेट तो यहाँ पे RQ वैल्यू 1 होगा क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ O2 और CO2 इवॉल्व होंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का RQ वैल्यू 1 होगा, फैट यूज करेंगे तो लेस देन 1 होगा, फैट का 0.7 होता है जिससे ट्रिपलमेटीन है CP1H98O16। फैट प्रोटीन यूज करेंगे तो रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट 0.9 होगा बच्चों, तो प्रोटीन का 0.9 है, फैट का 0.7 है, कार्बोहाइड्रेट का 1 है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइज करना कि सभी लीवर्स में रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मोर देन 1 होगा। प्योर प्रोटीन और फैट कभी भी यूज नहीं होता एज अ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। तो बच्चों याद रखना कि सभी लीवर्स में रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मोर देन 1 होगा, प्योर प्रोटीन और फैट कभी भी यूज नहीं होता एज अ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। प्लांट अनलाइक एनिमल्स में कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं होगा ब्रीथिंग ऑक्सीजन गैसेस के लिए। इसमें स्टेम्स और लेंटिकल्स अलाउ करेगा गैस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन अमंग सभी लिव ऑर्गेनिज्म में। प्लांट उसके पास सरफेस होगा एक्सपोज टू जो ब्रेकिंग हुआ कार्बन कार्बन बॉन्ड के
इसमें कम ऑक्सीडेशन होगा, रिलीज होगा लॉट ऑफ एनर्जी, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। ग्लूकोज फीड सब्स्टिट्यूट होगा रेस्पिरेशन में, फैट और प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा, इल्ड एनर्जी करेगा, जो इनिशियल स्टेज सेलुलर रेस्पिरेशन का वो साइटोप्लाज्म में होगा। यहाँ पे ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन जिसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड होगा, इसको ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। फेट ऑफ पायरुवेट डिपेंड करेगा एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म्स में अंडर एनारोबिक कंडीशन में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन के उसमें होगा एनारोबिक कंडीशंस में बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और जर्मेटिंग सीड्स में भी होता है बच्चों, याद रखना। फर्मेंटेशन प्रोकैरियोट्स में भी होगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और जर्मेटिंग सीड्स तीनों में हो सकता है। यूकैरियोटिक में क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में जो कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, रिलीज ऑफ CO2 होगा, एसिटाइल कोएंजाइम इंटर करेगा ट्राइकार्बोक्सिलिक में पाथवे ऑपरेट करेगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में NADH+ FADH2 जनरेट होगा, और जो एनर्जी होगा मॉलिक्यूल का वो NADH+ सिंथेसाइज होगा ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, यूज्ड होगा सिंथेसिस ATP का, ये कंपोनेंट होगा थ्रू सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसको अपन ETS कहेंगे, जो कि लोकेटेड होगा इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा सिस्टम से रिलीज करेगा इनफ एनर्जी और ट्रैप्ड होगा और ATP का सिंथेसाइज करेगा, और इसी को ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहेंगे। इस प्रोसेस में O2 अल्टीमेटर एक्सेप्टर होगा इलेक्ट्रॉन का, जो कि रिड्यूस्ड होगा वाटर को। जो रेस्पिरेटरी पाथवे एम्बोलिक पाथवेज में एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों होगा। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड करेगा टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस का जो कि यूज हो रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान जो भी रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यूज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो याद रखना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का 1 होगा, फैट का 0.7 होगा, प्रोटीन का 0.9 होगा, और प्योर प्रोटीन और फैट कभी भी यूज नहीं होता रेस्पिरेटरी सब्सटेंस में, और रेस्पिरेटरी सब्सटेंस मोर देन 1 होगा ऑर्गेनिक एसिड्स का, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा इंपॉर्टेंट है, और RQ का वॉल्यूम ऑफ CO2 वर्ल्ड अपन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड होगा। और याद रखना बच्चों, हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो एम्फाबोलिक पाथवे होता है, कैटाबोलिज्म भी होगा और एनाबोलिज्म भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ, रेस्पिरेशन इम्प्लांट्स। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए थैंक यू।